बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल आलू का मिनी समोसा। गाइस उसके लिए सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। हमें चाहिए 2 टेबल स्पून घी और 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, नमक 1 टीस्पून, मैदा 2 कप। तो गाइस इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है क्योंकि हमने जो घी डाला है इसको बहुत अच्छे से हमें मैदे में बिल्कुल मिला देना है ताकि जब हम मुट्ठी में लें तो ये जुड़ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह जोड़ना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो बना लूँगी। ना डो हमें सख्त बनानी है और ना ही नरम, हमें डो ऐसी बनानी है कि हम आराम से इसको बेल सकें। ये देखिए मैंने जो है डो तैयार कर ली है और आप लोग देख सकते हैं ना ये सख्त है और ना ये नरम है। अब हम जो है आलू मैंने उबाले हुए थे, पहले से 3 आलू हैं ये, और इनको मैंने जो है मैश कर लिया है। पुदीना थोड़ा सा, धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। तो गाइस इन सब चीज़ों को हम जो है आलूओं में डाल देंगे। ये देखिए मैं आलू में जो है इनको सब चीज़ों को डाल ली हूँ और स्पीड जो है मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो जाए। और अब मैं इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिला लूँगी। गाइस आप लोग जो है नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। और ये देखिए गाइस हमारी डो तैयार हो गई है और हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है। अब जो है हम अपनी डो के 2 हिस्से कर लेंगे। अब 2 हिस्से करने के बाद हम इसका एक बड़ा सा एक पेड़ा बना लेंगे गाइस। और ये देखिए मैं इसको इस तरह करते हुए और मैदा डस्ट कर दिया है मैंने अपने काउंटर पे। और अब हमें बहुत बड़ी सी एक रोटी बनानी है, बेलनी है इसको बारीक, जितना हो सके आप उतना बारीक बेल लें। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखिए गाइस मैंने कितनी बड़ी और बारीक सी एक रोटी बना ली है और आप लोग भी इसी तरह करिएगा ताकि जल्दी से ये बन जाए। ये देखिए आप लोग, अब मैंने ली है एक प्लेट। आप कोई भी बर्तन और किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए दिखा रही हूँ ताकि जो है एक साइज़ के बने। ये देखें अब मैंने जो है इनसे एक निशान ले लिया है। बस हमें एक निशान लेना है कि ये एक साइज़ के बन जाए। अब मैंने छुरी की मदद से जो है इस निशान पे कट कर लिया है ताकि ये आराम से निकल सकें। निकल तो गाइस वैसे भी जाते लेकिन जो है थोड़े बहुत जो है प्लेट थी ये, क्योंकि इसकी किनारी नहीं बनी हुई थी तो थोड़े बहुत जो है वो नहीं कटे थे, तो मैंने इसलिए छुरी से चारों तरफ से इसको एक दफ़ा कट कर लिया है। अब ये देखें मैं इनको जो है रख रही हूँ मैदा डस्ट कर कर इनके ऊपर ताकि ये चिपके नहीं। आप लोग देख सकते हैं इन पे मैंने थोड़ा सा मैदा लगाया है और मैं अब इनको दोबारा से थोड़ा सा बेल कर और बीच में से 2 हिस्से कर देंगे हम इसके। ये देखिए गाइज अब ये 2 समोसों की पट्टी जो है तैयार हो गई है। इन पे भी हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और एक के ऊपर एक इसको रखते जाएंगे। अब दूसरी भी हम इस तरह ही थोड़ी सी बेलेंगे ताकि थोड़ी सी और पतली हो जाए और थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी। अब इसको भी हम बीच में से कट कर लेंगे और इसकी ओर रखते जाएंगे। तो गाइस इसी तरह जो है हमें अपनी सारी पट्टियाँ तैयार करनी है। और जो मैंने 2 कप मैदा लिया था उससे काफ़ी सारे समोसे बन गए थे, बल्कि जो है मैंने फ्रीज़ करे थे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह फ्रीज़ करके रखे हैं इनको रमज़ान के लिए। तो ये देखिए गाइस मैं इस तरह जो है इनको कट कर कर और एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ। तो गाइस जब तक हमारी ये पट्टियाँ तैयार हो रही हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। ये देखिए गाइस हमारी जो है समोसों की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं दोबारा से एक बड़ी सी रोटी बेल चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं इसको भी इसी तरह कट कर लूँगी। सारी पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। अब हमने समोसों की फिलिंग ली है। 1 चमचा मैंने मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी लई बना ली है गाइस। अब मैं आपको इसको समोसे को बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक कोन की शक्ल में बना लिया है, इसको थोड़ा सा लई लगाकर चिपका दिया है
अब मैंने जो है इसको पानी से भी आप चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने ये बनाई है इससे सही से चिपक जाता है। मैंने आलू की फिलिंग डाल दी है। अब इसको भी हम नीचे से भी सील कर देंगे गाइस। ये देखिए हमारा मिनी समोसा तैयार है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं आपको दोबारा से एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एक कोन की शक्ल में इसको बना रही हूँ और इसको बनाने के बाद अब हम इसको चिपका देंगे। आप लोग इसको पानी से भी चिपका सकते हैं गाइस, ये चिपक जाता है पानी से भी। ये देखिए मैंने दोबारा से आलू की फिलिंग इसमें डाल दी है और इसको भी चिपका दिया है। ये देखिए गाइस मैंने आप 3 बना लिए हैं। अब मैं और आपको काउंटर पे बना कर दिखाती हूँ दूसरे तरीके से। ये देखिए मैंने काउंटर पे रख कर और इसकी नोक को दबा दिया था। मैंने इसको भी चिपका लिया है और हाथ में लेके अब मैं इसमें भी आलू की फिलिंग भर दूँगी और इसको भी हम इससे चिपका देंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त बने थे गाइस, आप लोग इसको ट्राई करिएगा रमज़ान में। ये देखिए गाइस इसको हम काउंटर पे रख देंगे ताकि थोड़ी सी हवा लग जाए तो ये सेट हो जाते हैं। ये देखिए अब मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये मैंने जो है बहुत सारे बनाए थे और फ्रीज़र करे थे। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी और इनको महफूज करने का भी तरीका बताऊँगी इसी वीडियो में, तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए गाइस मैंने सारे बनाकर रख लिए हैं ट्रे में और मैदा डस्ट कर दिया था मैंने ट्रे के अंदर और ये मेरी पट्टियाँ बच गई थी तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब मैंने तवा लिया है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब मैं सारी पट्टियाँ जो है गाइस मैं हल्की हल्की सी दोनों साइड से सेक लूँगी। और ये पट्टियाँ जो है हम जब चाट वगैरह बनाते हैं तो ऑयल में फ्राई कर लेंगे तो इससे जो है चाट वाली जो पापड़ी होती है गाइस वो तैयार हो जाती है। इससे समोसे भी बना सकते हैं आप, बन जाएंगे। तो गाइस ये देखिए मैं अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने छोटी सी एक मैदे की गोली इसमें डाली थी, यानी कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म करना है हमें ऑयल को। और ज़्यादा तेज़ ऑयल में हम डाल देंगे तो ये सही नहीं फ्राई होंगे, नरम हो जाएंगे। और फ्लेम को भी हमें लो रखना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। ये देखिए गाइस कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। और अब मैं जो है दूसरे भी डालकर फ्राई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने पहले वाले निकाल के रख लिए थे। तो गाइस ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने इनको फ्राई करा था। और ऑयल का टेम्परेचर भी बहुत डाउन है और आप लोग देख सकते हैं। वैसे ये देखिए कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं और उनका कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। तो गाइस अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने मिनी समोसे का फाइनल लुक। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इनका कलर कितना ज़बरदस्त है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे। जैसे कि गाइस हम अफ्तार में बहुत सी चीज़ें बनाते हैं तो ये साइज जो है समोसे का बिल्कुल सही रहता है। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए गाइस ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी ट्रे और ये जम गए हैं बिल्कुल। अब मैं इनको ट्रे से जो है आराम से अलग कर लूँगी। वैसे तो ये अलग हो जाते हैं क्योंकि हमने मैदा डस्ट करा था ट्रे के ऊपर। और गाइस अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह सेव करने हैं आपको। आप किसी भी तरह का कवर वाला जो है कंटेनर ले सकते हैं और उसमें जो है आप इसको लगा दें और ये फ्रीज़ हुए हैं। अब ये जो है ख़राब नहीं होंगे। आप किसी भी तरह इसको रख कर और कवर लगाकर और रख सकते हैं गाइस। तो इसको जो है 15 से 20 दिन के लिए सेव कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।